हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 हम कर रहे हैं और एक्सरसाइज 3.1 का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उस पर एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट है राइट इन टेबुलर फॉर्म, यानी नीचे दिए हुए जितने भी पार्ट्स हैं उनको आप टेबुलर फॉर्म में लिखें। अब टेबुलर फॉर्म क्या होती है, इसको रूस्टर फॉर्म भी कहते हैं। अच्छा, टेबुलर फॉर्म होती है कि आप करली ब्रैकेट के अंदर किसी भी सेट को उसके तमाम एलिमेंट्स के साथ डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन करें। यानी सेट को आप करली ब्रैकेट के अंदर लिख दें। ठीक है जी। हमारा पहला पार्ट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स इज लेस और इक्वल टू 35। इस सेट को, चूँकि हमारे पास ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हमने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट में क्या है, इसकी स्टेटमेंट में है कि आपने 3 के मल्टीपल लिखने हैं, मल्टीपल ऑफ 3 लिखने हैं, और वो वाले मल्टीपल लिखने हैं जो 35 से छोटे हैं। 35 से छोटे मल्टीपल आपने लिखने हैं। ठीक है जी। अब देखें, आप 3 से शुरू करें। 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, 3 4s आर 12, 3 5s आर 15, 6 आर 18। ये चलता जाएगा और ये 33 तक जाएगा। 3 10s आर 30 होगा और 3 11s आर 33 होगा। 3 12s आर 36 होगा जो 35 से बड़ा हो जाएगा। तो आपने इसको 3 का टेबल लिखना है 33 तक। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट देखें, दूसरा पार्ट, उसमें है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड 2x + 1 इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और इसको भी हमने टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। अच्छा, हमारे पास इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। आर का मतलब है कि ये सेट ऑफ रियल से होंगे और जो इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं। अच्छा देखें, हमने क्या किया, क्योंकि 2x + 1 इक्वल टू 0 हमारे पास दिया हुआ, तो हमने ये इक्वेशन ली, क्योंकि हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है जो इस सेट के अंदर मौजूद है। तो देखें, 2x + 1 इक्वल टू 0, तो 1 दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। 2 जो है वो दूसरी साइड पे जब जाएगा तो वो फ्रैक्शन के नीचे चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास -1/2 बनेगा। अब ये x की वैल्यू है, ठीक है, ये x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी ट्रू साबित करती है। तो हमने इस सेट के अंदर सिर्फ वो वैल्यू लेनी है जो इस इक्वेशन को ट्रू साबित करे, तो वो हमारे पास -1/2 है और ये इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है जी। टेबुलर फॉर्म क्या होती है कि आप करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिख देते हैं। अगर एक एलिमेंट है या एक से ज़्यादा एलिमेंट है, उनको 1 बाय 1 आप करली ब्रैकेट में लिख दें, वो टेबुलर फॉर्म होती है। थर्ड पार्ट है जी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू पी एंड एक्स इज लेस देन 12। अब हमारे पास जो x है वो प्राइम नंबर्स में से है, p फॉर प्राइम। और प्राइम नंबर्स आप जानते हैं कि वो होते हैं जो अपने ऊपर और 1 पे सिर्फ डिवाइड होते हैं, बाकी किसी पे डिवाइड नहीं होते। तो 12 से आपने छोटे छोटे प्राइम लेने हैं। 12 से जितने छोटे प्राइम है ना वो आपने लेने हैं। तो 2 से शुरू होता है, 2 पहला प्राइम है, दूसरा 3, फिर 5, फिर 7 और आखिर वाला 11 होगा, क्योंकि यही 12 से छोटा है। अगर 11 से अगला 13 होता है तो वो 12 से बड़ा हो जाएगा। अच्छा जी, चौथा पार्ट देखें। चौथे पार्ट में है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128, यानी 128 के जितने भी डिवाइज़र हैं, 128 को जितने भी तकसीम करने वाले हैं उनका एक सेट बना दें। ठीक है, और उन तमाम को उस सेट के अंदर लिख दें 1 बाय 1। देखें जी, 128 को 1 भी डिवाइड करता है और 128 खुद भी डिवाइड करता है। अब उसके बाद हमने देखना है, तो देखें जी, 2 भी डिवाइड करेगा, आप कैलकुलेटर लगा के चेक कर सकते हैं। 4 भी करेगा, ठीक है, 8 भी करेगा, 16 भी करेगा, 32 भी और 64 भी करेगा। अब ये हमें कैसे पता चला कि ये डिवाइड करते हैं? उसकी वजह ये है कि 2 की आप ना पावर ले लो, शुरू कर लो 0 से। तो देखो, 2 पावर 0 करेंगे
ठीक है। 2 पावर 0 तो वो 1 आएगा, 2 पावर 1 किया तो 2 आएगा, 2 पावर 2 करेंगे तो 4। 2 की पावर्स में जितने एलिमेंट्स आएंगे ना वो सारे के सारे 128 को अप टू 128 यानी 128 तक जो हैं वो डिवाइड करेंगे 128 को। तो ये जी इसके डिवाइज़र हैं 128 के। ये 1 भी करता है, 2 भी करता है, 4 भी, 8 भी, 16 भी, 32 और 64 और 128, इसके अलावा नहीं करते इसको। अच्छा जी 5 पार्ट देखें। x सच दैट x इज इक्वल टू पावर n, और n का ताल्लुक सेट ऑफ नेचुरल से है और n 2 जो है वो 8 से छोटा है। तो आप देखें जी ये 2 पावर n मैंने लिखा, अब n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल से है, तो n की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, 4 होगी, 5 6 7 तक इसको मैंने लिख दिया क्योंकि n 8 से छोटा है। तो आप 1 से लेके आप 7 तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते, इससे बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते, 7 से बड़ी वैल्यू। तो 2 की ताकत 1 क्या होता है, 2 होता है, 2 की ताकत 2 क्या होगा, 4, 2 की ताकत 3 8, 2 की ताकत 4 16, 2 की ताकत 5 32, 2 की ताकत 6 64 और 2 की ताकत 7 जो होता है वो 128 होता है। तो ये आपने 2 की पावर्स का जो रिज़ल्ट है, 2 की पावर्स को आपने लिख दिया एक सेट की फॉर्म में, ठीक है। तो ये देखें जी 2 4 8 16 32 64 और 128 को मैंने एक सेट बना दिया। ये इसकी टेबुलर फॉर्म है, ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। 6th पार्ट है x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई है कि x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, जबकि इस x का ताल्लुक किससे है, सेट ऑफ नेचुरल से है, ठीक है, हमारे काउंटिंग वाले सेट से है। तो इसको लिखा x प्लस 4 इक्वल टू 0, साइड पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ और जब 4 दूसरी साइड पे जाएगा तो x इज इक्वल टू -4 आएगा। यानी इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो सेट ऑफ नेचुरल्स से होंगे, काउंटिंग वाले सेट से होंगे। तो ये जो x की वैल्यू आ रही है ये तो काउंटिंग वाले सेट में होती नहीं है। देखिए जी मैंने काउंटिंग का सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन है, इसके अंदर तो माइनस वाली कोई वैल्यू ही नहीं है, लिहाजा ये एम्प्टी होगा, ठीक है, ये खाली होगा, ये खाली सेट होगा इसकी टेबुलर फॉर्म। और 7th को देखें, x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x इज इक्वल टू x। इसमें कहा गया है कि आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के वो एलिमेंट्स लो जो अपने इक्वल हैं। तो आपको पता है 1 अपने इक्वल यानी 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, 3 जो है वो 3 के इक्वल होता है, 4 4 के इक्वल होता है एंड सो ऑन। तो इसके अंदर जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लास्ट पार्ट देखें क्वेश्चन 2 का, x सच दैट x बिलोंग टू z एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व पहले करेंगे और x की वैल्यू देखेंगे कि क्या वो इस सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर होती भी है या नहीं। देखिए जी मैंने इसको लिखा इक्वेशन को 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो माइनस आ जाएगा, 3x इक्वल टू -1। ये जो 3 है ये दूसरी साइड पे डिनोमिनेटर के नीचे आएगा और बनेगा क्या, -1/3। तो x की वैल्यू क्या हमारे पास आ रही है, -1/3, ठीक है। अब -1/3 ये जो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ हैं ये तो सेट ऑफ इंटीजर्स में नहीं होती, तो जब ये नहीं होती तो इसका मतलब है कि फिर हमें एम्प्टी सेट लिखना होगा, खाली सेट लिखना होगा, ठीक है। ये हमारी इसकी टाइप। और देख लें जी नीचे मैंने सेट ऑफ इंटीजर लिखा भी है, वो क्या होता है 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है और ये लास्ट वाले की टेबुलर फॉर्म है। ये है हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने का बहुत शुक्रिया।